हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। हिंदू धर्म में यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जहां सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। इस व्रत से पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, जिसके लिए विधि विधान से पूजा करना बहुत ही आवश्यक होता है। वट सावित्री व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं और यह व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। मतलब ये एक बार आता है साल में। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। आपके यहाँ कैसा क्या होता है, प्लीज़ हमें ये ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यह व्रत करने से सुख समृद्धि आती है। इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं शास्त्रों के मुताबिक वट वृक्ष की जो पूजा की महिमा है, वट सावित्री व्रत की पूजा की विधि क्या है, क्या महिमा है, कथा क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस समय क्या करना चाहिए, कैसे व्रत रखना चाहिए, यदि फर्स्ट टाइम कोई व्रत रखता है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। लेकिन प्लीज़ बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखो, सबसे पहले वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर को 12:11 से होगी और अमावस्या तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। वट सावित्री व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त ऐसे में 26 मई को सावित्री व्रत की पूजा की जाएगी। अभिजीत मुहूर्त में इसको करना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। तो ये मुहूर्त रहने वाला है अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर के 3 बजे तक सबसे शुभ मुहूर्त है। अच्छा, इस शुभ मुहूर्त में आप वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी विधि क्या है। तो ज्येष्ठ की अमावस्या तिथि के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे आप। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और मन में बोलें कि मैं वट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु के लिए कर रही हूँ। भगवान मुझ पर और मेरे पति पर अपनी कृपा बनाकर रखें। आपको अपना गोत्र बोलना है, जन्म स्थान मतलब आप कहाँ पे हैं वो बोलना है और इसका व्रत का आपको संकल्प लेना है। फूल और चावल के साथ थोड़ा सा जल ले लें और फिर इसके बाद आप फूल अक्षत और जल के साथ आप इसका संकल्प करें। पूजन के लिए किसी वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ की समीप आपको ज़रूर से जाना चाहिए, वहीं पर इसकी पूजा होती है। और यदि आप लोग नहीं जा सकते हैं तो उसकी एक टहनी मंगा करके घर पे कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर औरतें बाहर ही करती हैं जहाँ ये व्रत संपूर्ण होता है, मतलब ये वट वृक्ष जहाँ पर लगा हुआ होता है। यदि संभव हो तो घर में गमले में बरगद का छोटा सा पौधा आप रख सकते हैं, तो आप वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी चल सकता है। अच्छा, पूजा के लिए लाल वस्त्र, चुनरी, मौली, सबसे मेन होता है मौली मतलब कलावा, कच्चा सूत जिसको हम बोलते हैं, वो भी रख सकते हैं। तो कलावा, रोली, हल्दी, चावल, सुपारी, फूल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मतलब पंचामृत के लिए होता है ये। फल, मिठाई, भोग, जल से भरा हुआ एक लोटा, बांस की टोकरी जरूरी होती है, तो बांस की टोकरी लें। और टोकरी में 7 प्रकार के अनाज जो कि हम सतनाजा बोलते हैं वो रखना चाहिए। वट वृक्ष के लिए सूत मतलब सूत का धागा जिसको हम कच्चा धागा बोलते हैं ना, तो दीपक, अगरबत्ती, दीपक जलाने के लिए भी रखें। तो दीपक, अगरबत्ती, कपूर और वट वृक्ष मतलब जो आप वट वृक्ष की पूजा करेंगे ना तो उसकी पुस्तक जरूर से रखें, मतलब कथा जरूर से पढ़ें। इसकी कथा के बिना और संकल्प के बिना व्रत अधूरा माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर से रखें। अच्छा, वट वृक्ष की पूजा आपको कैसे करना चाहिए, इसके बाद आप ये सब चीज़ें रख के ले जाएंगे तो फिर आप पूजा करें। तो सबसे पहले वृक्ष के पेड़ को जल चढ़ाएं, इसके बाद पेड़ को हल्दी रोली लगाएं और फिर फूल अर्पित करें। सूत का धागा वट वृक्ष के चारों ओर 7 या 11 बार परिक्रमा करते हुए लपेटना है आपको। जैसे कि हम फेरी लगाते हैं ना, उस तरह से आपको लपेटना होगा। इसके बाद हर फेरे पर मन में पति की लंबी उम्र की कामना करना चाहिए। ये तो मैंने छोटी सी चीज़ बताई है, कॉमन चीज़ है। 7 और 11 परिक्रमा तो करनी ही करनी है, लेकिन इसकी 108 परिक्रमाएं होती हैं तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। तो 108 परिक्रमाएं हम करते हैं और 108 हल्दी के दोनों हाथों से छापे लगाते हैं वट वृक्ष के ऊपर। 108 उसके हाथे लगाते हैं, 2-2 हाथ करके,
और इसको कच्चा सूत लपेट करके 108 इसकी परिक्रमा करते हैं। यदि इतना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 7 या 11 परिक्रमा आप जरूर से करिएगा। पति पत्नी की प्रतिमा या फिर सावित्री सत्यवान की मूर्ति जैसे रखते हैं ना, वैसे आप रखेंगे, या उनको ध्यान में रखते हुए या शिव पार्वती को ध्यान में रखते हुए बांस की टोकरी को सजा करके पूजन करें और पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, रोली अक्षत लगाएं। इसके बाद एक घी का दीपक जला करके और बट वृक्ष के पास में, वहाँ समक्ष में जो भी आप पकवान घर से बना करके ले जाएंगे उसका भोग लगाएंगे सभी में, और फिर उसके बाद आप कथा पढ़ेंगे या दूसरों को भी सुनाना है। पूजन के बाद माँ सावित्री की आरती करें और अंत में प्रसाद व पंचामृत का वितरण भी जरूर करिएगा। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, जलपान करने के बाद। आपको एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ये व्रत करें कैसे कैसे करना चाहिए। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस व्रत को निर्जला करते हैं, ठीक है, इस व्रत को निर्जल करते ही हैं। इसलिए यदि आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप निर्जल ना करें। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, गर्मी है, या फिर कोई बुजुर्ग महिला है या तबीयत खराब है, तो इस तरह से आप पानी पी सकते हैं। तो नहीं तो फिर आप रस वाले रसीले फल खा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि क्या खाना चाहिए, तो इस तरह से आप ऐसे व्रत में इस समय जैसे कि केला, सेब, आम, अनार, तरबूज, खरबूज ये सब खा सकते हैं। ये सात्विक और ऊर्जा प्रदान करने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी परिक्रमा मैंने आपको बताई दी है। और बट सावित्री के उपवास में क्या क्या लगता है तो ये भी मैंने आपको बता दिया। हल्दी, कुमकुम, अक्षत। ध्यान रखिएगा, अक्षत आपके लिए साबुत लेने हैं। जो अक्षत मतलब जो साबुत रहते हैं ना, चावल टूटे हुए नहीं लेना है, वो लेना है। सिंदूर कलावा जरूर से लीजिएगा, पीला ले सकते हैं आप या फिर लाल ले सकते हैं। उसी से आप या तो आप उससे कर सकते हैं परिक्रमा, नहीं तो कच्चा सूत कोई भी धागा की गिट्टी ले सकते हैं सफ़ेद वाली, तो ये ज़रूर से लीजिएगा। जल और फल पूजन की सामग्री में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसको रखा कैसे जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या करते हैं, तो देखो, इसके लिए ऐसा उपवास रखें जिसमें केवल पानी ही पी सकते हैं, कोई भी ठोस आहार नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप निर्जल रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यह उपवास शरीर को खुद को हील करने और टॉक्सिन्स बाहर निकालने का अवसर देता है। यह व्रत 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे तक रखा जाता है, मतलब 3 दिनों का होता है। और जो लोग एक ही दिन निर्जल रख सकते हैं 24 घंटे, तो वो रख सकते हैं। कुछ लोग इसे शरीर को टॉक्सिन्स मतलब रिमूव करने के लिए भी अपनाते हैं, काफ़ी सारे लोग करते भी हैं। और कुछ लोग वजन कम करने के लिए भी व्रत जैसी चीज़ें करने लगते हैं। लेकिन इसके नियम क्या हैं? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सुबह स्नान के बाद संकल्प लें, इसके बाद श्रृंगार करेंगे, 16 श्रृंगार करें, महावर ज़रूर लगाएं, आलता अपने पैरों में ज़रूर से लगाएं। आज के दिन सत्यवान सत्यवती की जो कथा है ये ज़रूर से सुने। इसके बाद बरगद का जो पेड़ है जिसको हम बट वृक्ष कहते हैं, चाहें तो इनके आप पौधे भी लगवा सकते हैं। इस वृक्ष की पूजा करें और जल जरूर से चढ़ाएं। रोली, मूली, चने हैं, गुड़ है आदि से इन सब फलों से इन सब चीज़ों की पूजा करते हैं। बट वृक्ष के तने के चारों ओर आपको कितने वो करना है, कितने बार आपको कच्चा सूत या धागा लपेटना, तो वो भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। सामान की बात करें कि कौन सा सामान लगता है, तो ये सब इसी में आता है। और बता देती हूँ डीपली यदि आप चाहते हैं तो देखो, इस पूजा की सामग्री क्या है। तो बरगद का फल, जो उसकी बौड़ी होती है आज के दिन बिना पानी के वो निगलनी होती है, तो उसको फल कहते हैं। बरगद का पेड़ इंपॉर्टेंट है, तो बरगद का फल या पेड़, सावित्री सत्यवान की मूर्तियाँ आती हैं तो वो, या फिर उनकी तस्वीर है तो वो, और भिगोया हुआ काला चना लगता है, कलावा, सफ़ेद कच्चा सूत, रक्षा सूत, बांस का पंखा, 1.25 मीटर का कपड़ा, लाल और पीले फूल, मिठाई, बताशा, फल, धूप, दीप, अगरबत्ती, मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षत, रोली, 1.25 मीटर का कपड़ा, पान का पत्ता, सुपारी और नारियल इत्यादि चीज़ें ये लगती हैं, ठीक है। यदि आप चाहें तो ये रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करेंगे ये रखा क्यों जाता है, कहना चाहिए इसका महत्व ही क्या है और क्यों रखा जाता है। तो सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत सावित्री की कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें उसने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस जीवन उसका लाई थी और कठोर तपस्या भी उन्होंने की थी, इसलिए करा जाता है। अब बात करते हैं वट सावित्री का व्रत कब खोला जाता
जाता है। कैसे खोलते हैं? तो देखो, वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 26 मई को 12:11 से शुरू होगी और अगले दिन 27 मई को सुबह 8:31 पर तिथि यह समापन होगा, इसका समाप्त होगी। ऐसे में 26 मई को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा और दूसरे दिन उसका सूर्योदय के साथ जब आप पूजा इत्यादि कर लें फिर व्रत का पारण किया जाता है। यदि आपने निर्जल व्रत किया है तो फिर आप पारण में जल फिर पी सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस व्रत को कौन कौन सी सावधानियों के साथ करना चाहिए। तो देखो, इन सब व्रतों के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले तो किसी से झगड़ा ना करें, सत्य बोलें, दया रखें, दान करना चाहिए, शौच इत्यादि बार बार ना जाएं, या जाते हैं तो पहले ही सुबह आप शुभ मुहूर्त में जाएं, अपनी इंद्रियों पर संयम रखें, अपने घर में अपने देवी देवालय की पूजा करें और आज के दिन वट सावित्री की पूजा ज़रूर से करना चाहिए आपको। ठीक है, मन में आप शांति रखें, किसी की चोरी ना करें, किसी की चुगली ना करें और सबसे ये जो इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे आवश्यक माने तो सबसे पहले तो बार बार पानी पीने से बचना चाहिए क्योंकि ये निर्जल रखते हैं व्रत, और सोना नहीं चाहिए, हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए। एक करने से यदि आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं तो आपका उपास अच्छे से हो जाएगा, और यदि आप इनमें से एक भी चीज़ नहीं मान पाते हैं तो आपका उपास दूषित हो जाएगा, आप व्रत आपका खंडित हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों में आपको कुछ भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी कथा के बारे में। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी हूँ, तो ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ चेकलिस्ट मैंने बता दिया है। यदि कुछ गलती हो गई हो या कुछ मैं भूली हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि मैम आपने ये चीज़ मिस कर दी। तो ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा। अब हम बात करेंगे इसकी कथा के बारे में, क्योंकि कथा के बिना ये व्रत अधूरा होता है। तो सुनते हैं इसकी कथा। पुराणों में वर्णित सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजा अश्वपति की अकेली संतान का नाम था सावित्री। सावित्री ने राजा दुम्नसेन के बेटे सत्यवान से ही विवाह किया। विवाह से पहले उन्हें नारद जी ने बताया कि सत्यवान की आयु कम है, तो भी सावित्री अपने फैसले में टिकी रहीं। वह सत्यवान के प्रेम में सभी राजसी वैभव त्याग करके उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, मतलब उनकी जान जाने का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां मूर्छित होकर वह गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना परेशान हुए यमराज से सत्यवान के प्राण वापस देने की प्रार्थना वह करती रही, लेकिन यमराज ने उनकी बात नहीं मानी। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य वापस मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। ऐसा तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर के वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थीं। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण कराती हैं, उस पर धागा लपेट करके पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की पूजा करती हैं, कामना करती हैं। इस तरह से ये कथा समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, जब सावित्री अपने पति के लिए यमराज से लड़ जाती हैं तो आप और हम क्यों नहीं इस व्रत को कर सकते हैं। तो इस तरह से इनकी कथा है। और फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो है। और ध्यान रखिएगा, आप जब पूजा करने जाएँ तो मेहंदी आज के दिन 1 दिन पहले से लगा लें, सभी श्रृंगार करके जाएँ, महावर ज़रूर से लगाएं। हल्दी और महावर, कन्याएँ हैं तो कन्याएँ ओनली सिर्फ महावर लगाती हैं, और यदि जो शादीशुदा है तो वो पहले हल्दी लगाएं, हल्दी का तिलक करें, फिर पैरों में हल्दी लगाएं, उसके बाद फिर महावर लगाएं, आलता वगैरह जो भी हो वो लगाएं, उसके बाद पूजा करने जाएं। पूरी मांग भरेंगी आप, फैशन में ना जाएं। काले और डार्क कलर के कपड़े ना पहने, काले हैं, बैगनी हैं, जामुनी कलर, ये डार्क कलर के कपड़े ना पहने। लाल, पीला, हरा, नीला, ऑरेंज, गुलाबी कलर है, इन सब कलरों से आप कलर से पहन करके पूजा कर सकती हैं। और एकदम से भद्दे कलर भी ना पहने के एकदम पूरे वाइट कपड़े पहने हैं आपने, या वाइट में थोड़ा सा कुछ जरी वगैरह है या डिज़ाइन है तो पहन ली। इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, इन कलरों से।
सुहागन हो तो सबसे अच्छा रहेगा रेड कलर का कपड़ा पहने आज के दिन आप। जैसी सुहागनें पूजा में जाती हैं, रेड कलर के कपड़े, साड़ी, चुनरी, ये सब करके इन सब चीज़ों को आप अच्छे से सज सवर करके पूजा करें आज के दिन। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और व्रत की कथा सुनाने के उपलक्ष्य में यदि आप हमें दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है, आप हमें अपने मन मुताबिक दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और वट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल।